नमस्कार बच्चों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम कक्षा 8 का जो चौथा लेसन है जिसका नाम है न्यायपालिका, उसको लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और पीछे के जितने जो 3 पार्ट हमने करवाए हैं आपने वो देखे भी हैं, लेकिन आप में से कोई भी बच्चा जो है ये बताने को भी राजी नहीं है कि आपको क्लास कैसी लगी है। ना कोई कमेंट करना, ना कोई प्रश्न पूछना, कुछ भी नहीं है। बड़ी अजीब बात है, देख लेते हो लेकिन उसके बाद में भी आपने अभी तक कमेंट के रूप में ये नहीं कहा। कमेंट में लिखना कोई गलत बात नहीं, आप लिखिए, कमेंट बताइए, करके बताइए कमेंट, ताकि मेरे को पता चले कि कौन कौन बच्चा है जो क्लास देख रहा है। ठीक है ना। आगे से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आज की जो क्लास है वो आपके लिए ही है, तो आप इस क्लास को जब देखें तो कमेंट के रूप में ज़रूर बताइए कि क्लास कैसी लगी है, कौन सा क्वेश्चन समझ में आया और कौन सा नहीं आया। ठीक है ना। तो आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं न्यायपालिका के बारे में। और न्यायपालिका के देखेंगे कि पहले तो बात यही है कि न्यायपालिका होती क्या है क्या न्यायपालिका। उसके बाद में पढ़ेंगे कि न्यायपालिका के क्या स्तर होते हैं, कितने स्तर होते हैं। न्यायपालिका को अगर अपनी भाषा में हम समझें तो हम इसको देखिए, अपनी साधारण भाषा में इसको बोलते हैं अदालत। क्या बोलते हैं? अदालत बोल देते हैं। ठीक है ना। या फिर कोर्ट बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? कोर्ट बोल देते हैं। तो ये होती है। ठीक है ना। इसको हम यहाँ समझेंगे कि किस प्रकार से जो है एक अदालत अपना कार्य करती है और भारत में, स्वतंत्र भारत में न्यायपालिका की क्या भूमिका है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपना प्रश्न यही है कि न्यायपालिका है क्या। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है न्यायपालिका क्या है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 1, न्यायपालिका क्या है। अब देखिए न्यायपालिका क्या होती है, हम किसको न्यायपालिका कह सकते हैं। तो न्यायपालिका जो है वो भारत सरकार, यानी न्यायपालिका जो है वो भारत सरकार का एक अंग है। क्या है? भारत सरकार का एक अंग है। और ये करती क्या है? ये कानून की व्याख्या करती है। ठीक है ना। कानून का जो व्याख्यान है वो करने का काम कौन करती है? न्यायपालिका। और नागरिकों को क्या दिलाती है? न्याय। ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? न्यायपालिका बोल सकते हैं। देखिए उत्तर में हम क्या लिख सकते हैं? उत्तर में ये लिख सकते हैं कि न्यायपालिका सरकार का एक अंग है। तो न्यायपालिका सरकार का एक अंग है जो क्या करती है? जो कानून, ठीक है ना, जो कानून की व्याख्या करती है, जो कानून की व्याख्या करती है। और क्या करती है? कानून की व्याख्या भी करती है और नागरिकों को क्या दिलाती है? न्याय दिलाती है। ठीक है ना। और नागरिकों नागरिकों को न्याय दिलाती है। ठीक है ना। ये है इसका उत्तर। क्या है न्यायपालिका? न्यायपालिका जो है वो सरकार का एक क्या है? अंग है। ठीक है ना। जो कानून की क्या करता है? व्याख्या करती है और नागरिकों को क्या दिलाती है? न्याय दिलाती है। ठीक है ना। जो जनता है, जो देश के नागरिक हैं, उनको न्याय दिलाने का काम कौन करती है? न्यायपालिका। ठीक है, समझ में आया न्यायपालिका क्या है। न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका सरकार का एक अंग है और ये कानून की व्याख्या करती है और साथ ही साथ नागरिकों को न्याय दिलाने का काम भी करती है। ठीक है।
ये बात हो गई न्यायपालिका क्या है इस प्रश्न की। अब दूसरा प्रश्न कि न्यायपालिका जब हम पढ़ रहे हैं तो बताइए न्यायपालिका के स्तर पूछ सकता है आपसे कि न्यायपालिका भारत में न्यायपालिका के कितने स्तर हैं। ठीक है ना। देखिए दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है। प्रश्न नंबर 2, भारत में न्यायपालिका के स्तर लिखो। अब ये प्रश्न भी आ सकता है, ठीक है ना, कि भारत में न्यायपालिका है तो न्यायपालिका के स्तर कितने हैं, कितने स्तर की होती है न्यायपालिका। ठीक है ना। तो देखिए भारत में जो न्यायपालिका है उसके स्तर देखते हैं कितने होते हैं। तो बड़ी बड़ी बात तो ये है कि हमने ये पढ़ लिया कि अदालत काम क्या करती है। अदालत का काम क्या है, न्याय दिलाना, कानून की व्याख्या करना और साथ ही साथ हमारे जितने भी अधिकार हैं उनकी रक्षा करना। ठीक है ना। ये काम किसका है, ये काम है न्यायपालिका का। जनता को न्याय दिलाने का काम कौन करती है, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के जो स्तर हैं वो कितने हैं। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं कि न्यायपालिका के स्तर कितने हैं। देखिए न्यायपालिका के स्तर, ठीक है, प्रश्न आप लिख लीजिएगा न्यायपालिका के स्तर कितने हैं। अब देखते हैं न्यायपालिका के स्तर। न्यायपालिका के स्तर, देखिए न्यायपालिका के कितने स्तर होते हैं। न्यायपालिका के जो स्तर हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं, न्यायपालिका के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, यानी अदालत जो होती है वो 3 प्रकार की है। ठीक है, न्यायपालिका के कितने स्तर, 3। पहला कौन सा होता है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का नाम सुना है, यानी जिसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। ये होता है सर्वोच्च ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय। ठीक है ना। एक इसको हम बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। ये ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय। एक तो होता है ये, पहला कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है इसमें जिला अपने हाई कोर्ट। ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय बोलते हैं। उसको बोलते हैं हम दूसरे नंबर पर उच्च न्यायालय। ये होता है उच्च न्यायालय। तीसरे पर कौन सा रह गया, तीसरे पर रह गया जिला, या तीसरे को यहाँ लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा, जिला न्यायालय। ठीक है, ये 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर हो गए, 3। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। ये न्यायपालिका के 3 स्तर हैं। ठीक है, सबसे ऊपर कौन सा, सर्वोच्च न्यायालय 1 नंबर पर। 2 नंबर पर होता है कौन सा भाई, उच्च न्यायालय। और 3 नंबर पे कौन सा होता है, अपना जिला न्यायालय। ठीक है ना, ये हो गए 3 स्तर। अगर इसको आप इस प्रकार से बनाना चाहें, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो इस प्रकार से आप ट्रायंगल रूप में भी आप इसको बना सकते हैं, त्रिभुज के आकार में। देखिए इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, 1
2 और 3। पहला कौन सा हो गया इधर? इधर हो गया सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना। ये हो गया सर्वोच्च न्यायालय। इधर कौन सा हो गया? ये हो गया उच्च न्यायालय। उच्च उच्च न्यायालय। उसके बाद में इधर हो गया अपना जिला जिला न्यायालय, ठीक है। ये 3 स्तर हो गए। अब बात करते हैं कि 3 स्तर हैं तो इनमें कौन सा क्या काम करता है। देखिए जिला न्यायालय जो है वो तो क्या होता है, अपनी तहसील में आपने देखा होगा, ठीक है ना। तहसील स्तर पर जितने भी विवादित मामले होते हैं उसकी सुनवाई कहाँ होती है? जिला न्यायालय में, ठीक है ना। कहाँ पे होती है? जिला न्यायालय में। अगर वहां से भी आपको, यानी ये तो कह सकते हैं कि भाई तहसील स्तर पर, ठीक है ना, तहसील स्तर, ये बोल सकते हैं कि सबसे निचली अदालत, ठीक है ना, निचली अदालत, अदालत कौन सी है? तो वो होता है जिला न्यायालय, ठीक है ना। यहाँ जिले से संबंधित जितने भी मामले होते हैं वो सारे यहाँ सुनवाई होती है। लेकिन उसके बाद में ये होता है राज्य स्तर पर। क्या होता है? राज्य स्तर पर हर एक राज्य का क्या होता है? उच्च न्यायालय होता है। प्रत्येक राज्य का क्या है? एक एक उच्च न्यायालय है, ठीक है। उसके बाद में ये होता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना। ये भारत में क्या है? एक ही है, ठीक है ना, जो कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। आगे बात समझ में। ये जिला स्तर, ये जिला न्यायालय जो तहसील स्तर और निचली अदालत कहलाती है। उसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में उच्च न्यायालय है जो राज्य स्तर पर होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, ठीक है ना। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में स्थापित है। ये हो गया अपना अपने न्यायपालिका के स्तर, ठीक है। 3 स्तर हो गए। सबसे निचले अदालत जिसको जिला न्यायालय बोलते हैं, उच्च न्यायालय यानी राज्य स्तर पर होता है ये, और सर्वोच्च न्यायालय जो क्या होता है? दिल्ली में, ठीक है ना, इसको सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। अब रह गई बात है कि इनको बारी बारी से पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये जो 3 स्तर हैं अब इनके बारे में अच्छे से जानकारी लेते हैं। देखिए सबसे पहले स्तर हमने पढ़ लिए, न्यायपालिका के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो है, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय क्या है, ठीक है। या इसका दूसरा नाम और भी इस प्रकार से आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, ये सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट क्या है? प्रश्न ये आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है। तो इसका अगर उत्तर लिखें तो ये होगा कि यह सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है ना। यह भारत का क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय है जो कहाँ पे है? जो दिल्ली में स्थापित है, ठीक है, जो दिल्ली में स्थापित है। ये कौन सा है? इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, और इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय भी बोलते हैं। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट को ही क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये हो गया अपना सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बाद में अब पढ़ते हैं हाई कोर्ट के बारे में, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं उच्च न्यायालय, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाई कोर्ट। प्रश्न नंबर 2, हाई कोर्ट क्या है? अगर इसकी बात करें तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा यह प्रत्येक राज्य का एक
उच्च न्यायालय है, ठीक है ना। जिसको क्या, इसी को क्या बोलते हैं, जिसको हाई कोर्ट कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हाई कोर्ट कहते हैं। और अपना यानी बात करें किसकी, राजस्थान की, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, राजस्थान, राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ पर है, राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ पे है, जोधपुर, ठीक है ना। कहाँ पे है, जोधपुर, जोधपुर लगता है हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो जैसे हर राज्य का एक हाई कोर्ट होता है, तो वैसे 25 अपने जो जितने भी राज्य हैं उनमें सब में क्या है, एक एक सबका क्या है, हाई कोर्ट है। उसके बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनकी स्थापना कब की गई। पहले आगे के प्रश्न देख लेते हैं। तो राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ पे है, जोधपुर में लगता है। हाई कोर्ट को क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय बोलते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न की ओर। अब चौथा प्रश्न की हाई कोर्ट कहाँ कार्य करता है, ठीक है ना। हाई कोर्ट कहाँ काम करता है, यानी हाई कोर्ट जिसको हम उच्च न्यायालय भी बोलते हैं। तो प्रश्न ये लिख सकते हैं, उच्च उच्च न्यायालय कहाँ पर कार्य करता है। भाई उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर कार्य करता है, तो उच्च न्यायालय मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कहाँ पे होता है, राज्य स्तर पर होता है। कहाँ पर होता है, राज्य स्तर पर, मतलब प्रत्येक एक राज्य का क्या होता है, ये अपना उच्च न्यायालय होता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर काम करेगा, तो राज्य स्तर पर लिख सकते हैं कि राज्य स्तर पर कार्य करता है, ठीक है ना। राज्य स्तर पर कार्य कौन करता है, उच्च न्यायालय, ठीक है ना। उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर कार्य करता है। अब बात करते हैं, जो रह गया कौन सा, अपना जिला। अब आगे देखते हैं जिला मुख्य न्यायालय का कार्य क्या होता है, यानी जिला पे जो मुख्य न्यायालय होता है उसका क्या कार्य होता है, यानी जिला न्यायालय का मुख्य काम क्या होता है। तो जिला मुख्यालय पे जो न्यायालय होता है उसका कार्य क्या होता है, उसका होता है स्थानीय मामलों की सुनवाई करना, ठीक है ना। तो उत्तर में क्या हो जाएगा, स्थानीय स्थानीय मामलों की सुनवाई, ठीक है ना, सुनवाई करना। ये किसका काम होता है, ये काम होता है जिला स्तर पे जो न्यायालय होता है उसका, ठीक है ना। यानी जिला न्यायालय का मुख्य मुख्य काम होता है स्थानीय मामलों की सुनवाई करना, जो जिला स्तर पर के होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि जो न्यायपालिका होती है उसका स्वतंत्र होना क्यों आवश्यक है, यानी ये प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों आवश्यक है। ये प्रश्न भी आपको मिल सकता है प्रश्न पेपरों में। तो न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों आवश्यक है। न्यायपालिका जब स्वतंत्र होगी तो वो स्वतंत्र रूप से क्या है, अपने कार्य करेगी और अपने निष्पक्ष जो निर्णय हैं वो सुना पाएगी, ठीक है ना। तो निष्पक्ष निर्णय और निर्भीक न्याय के लिए जो है किसकी आवश्यकता है, वो न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है, ठीक है ना। तो निष्पक्ष, उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में लिख देंगे निष्पक्ष, निष्पक्ष व एक होता है निर्भय, ठीक है ना। निर्भय का मतलब जिसमें कोई भय नहीं हो, तो निर्भीक न्याय, ठीक है ना। अगर स्वतंत्र होगी क्या,
न्यायपालिका। न्यायपालिका जब स्वतंत्र होगी तो निष्पक्ष न्याय होगा और निर्भीक होगा, यानी जिसमें किसी प्रकार का कोई भय न हो, ठीक है ना, स्वतंत्र रूप से वो न्याय कर पाएगी। इसीलिए क्या है, न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है। न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि निष्पक्ष और निर्भीक न्याय के लिए क्या है, न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। इसी प्रकार से अगर अगला प्रश्न देखें, ये तो हो गया 6 नंबर पर। प्रश्न नंबर 7, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता क्या है? समानता क्या है? यानी यहाँ समक्ष का मतलब हम ये कह सकते हैं कि सामने, ठीक है ना, सामने, इसका अर्थ ये होता है समक्ष मतलब किसी के सामने। तो कानून के समक्ष समानता क्या है? इस प्रश्न का उत्तर जो है वो किस प्रकार ये लिख सकते हैं कि देश के सभी नागरिक, सभी नागरिक, देश के सभी नागरिक कानून की नज़र में, कानून की नज़र में सम्मान है, ठीक है ना। कानून की नज़र में क्या होते हैं? समान है। तो ये किसका अर्थ है? कानून के समक्ष समानता का अर्थ है। तो इसी का अर्थ कानून के समक्ष समानता का है, ठीक है ना। ये हो जाएगा, इसी का अर्थ क्या है? कानून के समक्ष समानता का है। ये हो गए 7%, कानून के समक्ष समानता का अर्थ। अब अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न देखिए किस प्रकार से बनेगा। प्रश्न नंबर 8, जनहित याचिका क्या है? ठीक है, जनहित याचिका क्या है? देखिए, जनहित, जनहित का मतलब होता है जन यानी लोग, हित मतलब उनकी भलाई के लिए, ठीक है ना। तो जनहित याचिका का मतलब हो गया जनता के हित में दायर की जाने वाली एक याचिका, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या है? जनहित याचिका क्या है? तो उत्तर में हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि जनता के हित में दायर, जनता के हित में दायर की जाने वाली याचिका को ही जनहित याचिका कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका क्या है? जनता के हित में दायर की जाने वाली याचिका को क्या कहते हैं? जनहित याचिका। आगे देखिए प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन क्या है? देखिए क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? पुनरावलोकन का पुनः उसका अवलोकन करना, यानी एक बार फिर से उसको क्या करना? अवलोकन करना। जो भी केस है कोई, ठीक है ना, उस पर अगर कोई फैसला सुनाया गया है तो उसकी एक बार फिर से क्या करना? उसका अवलोकन करना, उसके बारे में। कानून की क्या चीज? संवैधानिक,
संवैधानिक, ठीक है, कानून की संवैधानिक जांच करना, ठीक है ना, कानून की संवैधानिक जांच को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। न्यायिक जांच को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इसका उत्तर। किसका है ये? न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? तो न्यायिक पुनरावलोकन इसको कहते हैं कि कानून की संवैधानिक जांच को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, यानी कानून की संवैधानिक जांच को ही क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 10, 10वां प्रश्न देखिए, 10 करता है। प्रश्न नंबर 10, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? बताइए, मौलिक जो हमारे अधिकार हैं उनकी रक्षा कौन करता है? मौलिक अधिकार जो हैं उनकी रक्षा करने का काम कौन करता है? उनकी रक्षा करने का काम हमारे न्यायपालिका का है, ठीक है ना। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना किसका काम? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की क्या करती है? रक्षा। तो इसका उत्तर हम ये लिख देंगे कि मौलिक अधिकारों की रक्षा, मौलिक अधिकारों की रक्षा हमारी न्यायपालिका करती है, ठीक है ना। कौन करती है? हमारी न्यायपालिका करती है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करती है? हमारी न्यायपालिका, ठीक है। अब देखिए आगे वाला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11, न्यायपालिका न्यायपालिका लोकतंत्र को कैसे मजबूत करती है, ठीक है। अब बिल्कुल ही आसान सा उत्तर है इसका। न्यायपालिका जो है वो लोकतंत्र को मजबूत कैसे करती है? तो संविधान और कानून की रक्षा करके, संविधान और कानून की रक्षा करके न्यायपालिका जो है वो लोकतंत्र को मजबूत करती है। तो हम लिख देंगे संविधान व कानून की रक्षा करके न्यायपालिका लोकतंत्र को मजबूत करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करती है? लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कौन करती है? हमारी न्यायपालिका। कैसे? एक तो संविधान की जो सुरक्षा करती है और साथ ही साथ कानून जो है उसकी भी क्या है? सुरक्षा करती है। कौन? हमारी न्यायपालिका। तो अगला प्रश्न जो है आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकता है, 12 नंबर प्रश्न इस पाठ का है कि क्या सरकार, किसकी बात हो रही है? सरकार की हो रही है कि क्या सरकार न्यायपालिका
न्यायपालिका के फैसलों में या फिर निर्णयों में, ठीक है ना। हस्तक्षेप कर सकती है। तो जो सरकार होती है, क्या वो न्यायपालिका जो निर्णय करती है उसमें किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप कर सकती है या नहीं? तो इसका मात्र एक शब्द में उत्तर होगा नहीं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होती है, ठीक है ना। और स्वतंत्र होने के साथ ये भी कह सकते हैं कि वो कानून और मौलिक अधिकार और हमारे संविधान की जो है वो रक्षा करती है। तो इस प्रकार से कोई भी सरकार जो है वो न्यायपालिका के जो निर्णय होते हैं उस सब उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ठीक है ना। न्यायपालिका अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है ना। तो उसमें कोई भी हस्तक्षेप जो है वो किसी भी प्रकार की सरकार जो है वो नहीं कर सकती। 13वां प्रश्न देखिए किस प्रकार से इस पाठ में से आपको मिल सकता है। बताइए प्रश्न नंबर 13। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को ही क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। यानी सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसका एक कार्य बताइए, क्या काम करता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या कार्य करता है, इसका काम है, मैंने आपको पाठ की शुरुआत में ही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्या है, संविधान की व्याख्या करना, ठीक है ना, व्याख्या करना। तो संविधान की व्याख्या करना, ठीक है। ये किसका काम है, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का ये कार्य है, ठीक है। क्या कार्य करती है ये, इसका कार्य है केवल और केवल हमारे संविधान की व्याख्या करना। कौन सा प्रश्न हो गया ये, 13 प्रश्न। न्यायपालिका प्रश्न नंबर 14 देखिए, न्यायपालिका क्यों आवश्यक है। न्यायपालिका क्यों आवश्यक है, तो न्यायपालिका जो है उसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो न्यायपालिका एक तो हमें न्याय दिलाने का काम करती है और साथ ही साथ क्या है, समानता को बनाए रखने का भी कार्य करती है। तो इसलिए क्या किसकी आवश्यकता पड़ती है, न्यायपालिका की, ठीक है ना। तो न्याय और समानता बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, न्यायपालिका, ठीक है। तो न्याय व समानता को बनाए रखने बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये हो गया, क्यों आवश्यकता होती है, न्याय और समानता को बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, न्यायपालिका की, ठीक है। ये हो गया हमारा 14 नंबर प्रश्न। न्यायपालिका किन मामलों की सुनवाई करती है, ठीक है ना। तो न्यायपालिका जो है वो किन मामलों की जो है वो सुनवाई करती है, यानी कौन से मामले जो है वो यहाँ सुनवाई के लिए उपलब्ध होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहली बात तो है कि न्यायपालिका काम ही क्या है, न्यायपालिका का काम है न्याय करना, ठीक है। तो इसमें जितने भी
नागरिक यानी लोगों से संबंधित मामले, जैसे नागरिक किसी एक नागरिक का हो, या फिर आपराधिक मामला हो, या फिर संविधान से संबंधित संवैधानिक कोई मामला हो, तो उनकी सुनवाई के लिए क्या है, कौन होता है, न्यायपालिका। ठीक है ना। तो कौन कौन से, नागरिक, आपराधिक और संवैधानिक। ठीक है। उत्तर में क्या लिखेंगे, पर्सन नंबर पहला हो जाएगा इसका कि एक तो नागरिक, नागरिक मामले। ठीक है। नागरिक मामले जितने भी हैं उनकी सुनवाई कौन करती है, न्यायपालिका। नंबर दो पर हो गया। उसके बाद में आपराधिक जितने भी मामले होते हैं, आपराधिक आपराधिक मामले। ठीक है। इनकी सुनवाई भी कौन करती है, न्यायपालिका। उसके बाद नंबर 3 पे देखें तो आता है संवैधानिक। संवैधानिक जो मामले हैं, संवैधानिक मामले, उनकी भी सुनवाई कौन करता है, हमारी न्यायपालिका। ठीक है। ये 3 हैं जो क्या करते हैं, इस प्रकार की सारे मामलों की सुनवाई कहाँ होती है, न्यायपालिका में। ठीक है। तो इसके थे आज ये 15 या 16 क्वेश्चन। ठीक है। अब हम कुछ इसमें से जो और चीजें रह गई थी वो देखते हैं। जैसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे भारत में जो न्याय पालिका बनी हुई है और जो न्यायालय बने हुए हैं, उनमें मैंने आपको 3 स्तर बताए थे। कितने स्तर बताए थे, 3 स्तर बताए थे। लेकिन ये बताया था कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो है वो दिल्ली में है। कहाँ पे है, दिल्ली में। ठीक है ना। तो हमें तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दिल्ली का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब की गई थी। तो दिल्ली का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना जो है वो 1966 को की गई। ठीक है ना। तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना देखिए कब की गई, यानी दिल्ली दिल्ली का क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है ना। इसकी अगर स्थापना करें, स्थापना कब की गई थी, कौन से वर्ष में की गई थी। इसकी स्थापना जो है वो 1966 में की गई। कब की गई, 1966 में। जगह कौन सी थी, दिल्ली। हरियाणा, हरियाणा और एक है पंजाब। ठीक है। हरियाणा और पंजाब, इनके लिए क्या है, इन दोनों के लिए एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है, जो कहाँ है, चंडीगढ़। ठीक है ना। कहाँ पे है, चंडीगढ़ में बना हुआ है। तो ये थी आज की क्लास। और आज इस क्लास को आप अच्छे से पूर्ण जरूर देखिएगा। और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको मेरी तरफ से और मेरी कोचिंग संस्थान की तरफ से 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय राजस्थान।